ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इति प्रथमो अनुवाकः। तैत्तरीय उपनिषद यह कर्म प्रधान है। यह हमने पहले दिन सुना, उस पर मनन चिंतन किया। कर्म प्रधान, ये पृथ्वी ही कर्म प्रधान है, कर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र है। और इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उससे कर्म करना ही होता है। यानी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। यानी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सांस लेना है, खाना है, पीना है, सोना है, ये भी कर्म है। लेकिन हमारे जीवन में अगर कर्म करना ही है तो मनुष्य जीवन में उच्च कर्म क्यों ना करे, क्योंकि हमें बुद्धि मिली है। और कर्म से ही ज्ञान होता है, कर्म से ही हमारी निष्ठा बढ़ती है। यानी हम क्या करते हैं और जो भी कर सकते हैं उस पर विश्वास आ जाता है, करने से मिलता है। और विश्वास बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ जाती है। मैं कर सकता हूं, यह करने के बाद अच्छा पता चलता है। और ये दृढ़ विश्वास निर्माण होना, खुद पर विश्वास निर्माण होना, ये पहला ज्ञान है। और ऐसा जिसके जीवन में होने लगता है उसके जीवन में ज्ञान प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो खुद पर विश्वास नहीं रख सकता और खुद पर विश्वास रखते रखते खुदा पर विश्वास, ईश पर विश्वास नहीं रख सकता, उसका ज्ञान नहीं बढ़ता। लेकिन इसके लिए तत्पर चाहिए, संयतेंद्रिय चाहिए। एक व्यक्ति हो गए गुजरात में, और वे बचपन में बहुत ही गरीब यानी दरिद्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए भी जितने पैसे चाहिए ना उतने नहीं थे। तो वे ऐसे पार्ट टाइम कार्य करते और फिर स्कूल में जाते। थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने रात का कॉलेज करना प्रारंभ किया। दिन भर काम करते, रात में कॉलेज जाते और पढ़ाई करते। उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी काम किया। पहले तो काम ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं पानी देने का काम करूंगा। जो भी ग्राहक आएगा पेट्रोल भरने के लिए, डीजल भरने के लिए, उसको पानी दे दूंगा, उसकी कांच पोंछूंगा और उसकी गाड़ी साफ करके दूंगा। तो वो काम उसने पकड़ लिया और मन में विचार करता था, मुझे भी एक दिन पेट्रोल पंप का मालिक बनना है। लेकिन वो जो भी कार्य करता था बहुत ही प्रामाणिकता से करता था। कोई भी गाड़ी आ जाती, उसकी पहले कांच पोंछ देता, उसके लिए पानी देता। और बहुत सारे पेट्रोल डालने वाले, डीजल डालने वाले उसी पंप पर ज़्यादा आने लगे। मालिक को भी लगा कि ये तो
बड़ा होशियार लड़का है, प्रामाणिक लड़का है, इसको फिर और बढ़ोतरी देते हैं। यानी पहले पानी देने के लिए, कांच पोंछने के लिए रखा था, तो अभी वो पेट्रोल भरने के लिए आ गया, उसकी बढ़ोतरी हो गई। बाद में फिर वो ऑफिस की साफ सफाई करता, पूरे ग्राउंड की उधर की साफ सफाई करता, टॉयलेट की साफ सफाई करता, हर रोज उसका जो भी काम दिखाई देता वो कर लेता। धीरे धीरे ऑफिस में जब मालिक रहते थे तो उनको कुछ बाहर अर्जेंट जाना होता था, तो वो क्या बोलता, तुझे मालूम है ना कैसा डील करना, कैसा ऑफिस का लिखान करना। वो देखता था कि कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बिल बनाते हैं। तो वो गैर हाजिरी में वो भी करने लगा। एक आध दिन मिल जाता, सप्ताह में, 2 सप्ताह में। धीरे धीरे पूरा ऑफिस संभालने लगा। यानी मालिक का उसके ऊपर इतना विश्वास आ गया कि बस ये है तो कुछ चिंता नहीं है, विश्वास आ गया। वह भी विश्वास से काम करता था, और विश्वास देने के कारण हम पर विश्वास और बढ़ जाता है, वैसा उस पर भी विश्वास बढ़ने लगा। हम जो देते हैं वो हमें मिलता है, कई गुना मिलता है। हम विश्वास से अपना कार्य करते हैं तो हमें विश्वास मिल जाता है। हमें अगर काम करते वक्त ऐसा लगा कि ये तो बोझा है, ये तो ऐसा है, हम भी खुद भी बोझा बन जाते, दूसरों को भी बोझा लग जाता है। हम अगर प्रेम बांटते हैं, विश्वास बांटते हैं, या तो मदद रूप होते हैं, तो हमें भी मदद मिलती है, हमें प्रेम मिलता है, हमें विश्वास मिलता है। और दुनिया ऐसी है, जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। और वो धीरे धीरे पूरा कारोबार संभालने लगा पेट्रोल पंप का, और वो पढ़ाई भी करता था। और धीरे धीरे उसने अपनी कंपनी खोली, और कंपनी का नाम रखा रिलायंस। और वो कौन है मालूम है? धीरू भाई अंबानी। और वो अभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अपने कार्य में इतना मग्न हो गए, प्रामाणिकता से करने लगे। भले भौतिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, वो अपने कार्य में प्रामाणिक होते 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 उन्होंने अपनी खुद की कंपनी। और वो हर एक का विचार करते थे, पानी देने वाला हो, कांच पोंछने वाला हो, या तो कोई भी कार्य करने वाला हो, उसको पूरा आदर देते, उसको सम्मान देते। और उनकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और वो भारत के बड़े अमीर लोगों में से एक बने। यानी कहने का मतलब है, ये पृथ्वी है, ये जीवन है, कर्म प्रधान है। और कर्म से हमें भौतिक ज्ञान भी होता है। कोई भी शास्त्रज्ञ हो, उसको अगर भौतिक ज्ञान पाना है तो भी कर्म किए बिना उनको पक्का विश्वास नहीं होता। कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। गीता भी कहती है, अगर अध्यात्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है तो कर्म से ही हमारा मार्ग खुला होगा, कर्म से ही ज्ञान मिलेगा। जो ब्रह्म है या तो परम तत्व है, वो हमें देखने को नहीं मिलता। ईश्वर हम देख नहीं सकते, उसको आकार नहीं है, उसको कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार है। और इसलिए बोला जाता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता अच्छेद्यो यमदाय्यो मक्लेद्यो शोष्येवश नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातना। ये जो परब्रह्म है, ये कैसा है? नित्य, वो नित्य है, सर्वगत, सभी में व्याप्त है। और अचलोयम, ये अचल है, ये कभी हिलता नहीं, ये स्थिर है, सनातन है, पहले से है, अभी तक है, और भी रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तोड़ने से टूटता नहीं। हम अगर कुछ संशोधन करने जाते हैं, कोई शास्त्रज्ञ संशोधन करने जाते हैं, तो तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तपाते हैं, भिगोते हैं, उसको सुखाते हैं, अलग अलग तरीके से उसका विभाजन करते हैं, बाद में ढूंढते हैं कि इसमें क्या है।
भौतिक चीजें ध्यान में आती है, लेकिन अभौतिक चीजें ध्यान में नहीं आती, वो दिखाई नहीं देती। वो टूटने पर नहीं टूटती, तोड़ने पर नहीं तोड़ती, वो भिगोने पर नहीं बिकती। ऐसी ये परम शक्ति इस दुनिया में रहती है। नमो ब्रह्मणे, उसको ब्रह्म बोला जाता है, उसको नमस्कार है। हमें कार्य करने की शक्ति चाहिए। हे भगवान, हे प्रभु, ये कर्म प्रधान 33 उपनिषद है और हमें प्रभु का कार्य करने की शक्ति चाहिए। हम मांगते हैं, लेकिन कहां से मांगे, किसके पास मांगे? हमें वो शक्ति दिखाई नहीं देती। वह निर्गुण निराकार है। वह सगुण साकार भी बन सकती है, लेकिन उसका मूल रूप उसमें हम एकाग्र नहीं हो पाते। आकार ही नहीं तो किसमें एकाग्र होंगे? उसका प्रतिभाव भी नहीं मिलता। प्रतिभाव नहीं मिलता, इसका मतलब रिस्पांस नहीं मिलता। हमें रिस्पांस चाहिए। हमें एकाग्रता बनाने के लिए कोई आकार चाहिए, कोई अनुभव चाहिए, तब हम एकाग्र हो पाएंगे। जिसका अनुभव है इसमें एकाग्र हो पाते, जिसका प्रतिभाव मिलता है, रिस्पांस मिलता है, उसमें हम एकाग्र हो पाते हैं। तो भगवान में कैसे प्रार्थना में तो हमारा मन लगता नहीं, इधर उधर भटकता है। क्या करे? नमो ब्रह्मणे, पहले तो उसको नमस्कार किया, लेकिन वो दिखता नहीं। नमस्ते वायो, तो वायु थोड़ा बहुत हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन स्पर्श होता है। वायु का हमें अनुभव होता है, हमें स्पर्श होता है। बाकी जो भी देव देवता है, उनका तो स्पष्टता से अनुभव होता है और उनकी आवश्यकता भी हमेशा नहीं रहेंगी तो भी चलेगा। ऐसा है जैसे सूर्य को हम सुबह होते ही देखते, शाम तक देखते, रात को नहीं देख पाते, लेकिन सूर्य की ऊर्जा हम में रहती है और रात भर वो ऊर्जा हमें काम देती है। वैसे अगर हम अन्न खाएंगे, पृथ्वी को हम ग्रहण करते हैं अन्न के द्वारा, तो अन्न हमें 4-8 घंटे में लगता है और वो कष्ट करने से मिलता है। सूर्य की ऊर्जा वैसे अपने आप मिल जाती है, थोड़े खुले में आ जाओ तो मिल जाती है। अन्न से जो ऊर्जा मिलती है, जो हमें शरीर बनाने के लिए साधन मिल जाता है, वह कष्ट साध्य है। उसको खेती करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, बाद में फिर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अन्न धान्य मिलता है। उसको भी पीसो, रांधो, फिर रसोई करो, फिर खाओ, उसमें मेहनत है। वो हमें 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे में मिलेगा तो भी चलेगा, बीच में गैप पड़ता है। पानी हमें ज्यादा चाहिए तो पानी के लिए थोड़ी कम मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत लगती है। बारिश में तो पानी मिल जाता है, लेकिन बाकी ऋतुओं में पानी नहीं मिलता, तो कुआं खोदना पड़ता है, बोर लेना पड़ता है, बोर करना पड़ता है, तो जमीन में पानी निकलता है। लेकिन हवा ऐसी है, वायु ऐसा है, वो हमारे लिए उपलब्ध है, नाक के सामने ही उपलब्ध है। हमें लेने के लिए, ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। यानी भगवान ने इतनी व्यवस्था करके रखी, जो 24 घंटे चाहिए। हमें रात में भी सांस लेनी होती है, दिन में भी सांस लेनी होती है, और यह सब उपलब्ध करके रखा है, और बहुत ही फ्री में, कुछ देना नहीं पड़ता, कुछ उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। क्या हमने प्रयत्न किया? हमें वायु चाहिए, प्राण वायु चाहिए, बस कोरोना के काल में तो थोड़ा उसका महत्व पता चला। लेकिन सहज उपलब्धता वायु की होती है, वह करुणामय है। माता पिता भी हमें सहज मिलते हैं, उनका महत्व जो सहज मिलता है ना, उनका महत्व हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो सहज है ना, हमें उसका अस्तित्व भी पता नहीं चलता, लेकिन वो करुणामय है। हमारे लिए प्राण भरने वाला ये वायु है,
नमस्ते वायु, हम ब्रह्म देखते हैं लेकिन वायु में देखते हैं। वायु मां जैसा है, वो हाजिर रहता है, हमेशा हाजिर रहता है, तत्पर रहता है। वह प्रवाहित है, पानी भी प्रवाहित है, लेकिन हमें स्थिरता देता है। हम सांस लेते हैं तो हम शांत तरीके से बैठ सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं। पानी बहता है तो शुद्ध रहता है, हमें जीवन देता है। ये जो वायु है, वायु बहुत ही न दिखने वाला होने पर भी आवश्यक है, उसकी हर क्षण आवश्यकता है। वायु अगर कुछ देर के लिए नहीं मिला तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व उसके बिना नहीं। ये सबसे नजदीक, हम ब्रह्म को नहीं देख पाते लेकिन वायु को देख पाते हैं। देख पाते मतलब आंखों से नहीं देख पाते, हमारे त्वचा से, स्पर्श से हम उसको अनुभव कर पाते हैं। वैसे मां को, उस परब्रह्म को अनुभव कर पाएंगे तो ऋषि क्या बोलते, नमस्ते नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। अभी ब्रह्म तो नहीं दिख पाता तो वायु को ही ब्रह्म माने। हमारे जो ऋषि मुनि है ना, उन्होंने माना कि ये वायु ब्रह्म है। वायु को ताकत देने वाला कौन है समझ में नहीं आता, लेकिन जो समझ में आता बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारे ऋषि मुनि हवा में बात करने वाले नहीं है, केवल उल्टी सीधी बातें करने वाले नहीं है। प्रत्यक्ष जो हमें अनुभव आता है उसके दम पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हवा तो हम लेते हैं ना, सांस भरा फिर सुकून लगता है, अरे वाह सांस भरा, सांस रोक के देखो फिर उसकी तीव्रता पता चलेगी। सांस हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, और जो जीवन है उसको हमें कृतज्ञता से समझना चाहिए, देखना चाहिए। मैं तुझे त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, वदिष्यामि यानी मैं बोलूंगा, तुझे ही ब्रह्म बोलूंगा। ये वचन है, प्रतिज्ञा है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं अनुभव लेता हूं उसके बाद बोलता हूं। हवा है कि नहीं, हमारे काम में आती है कि नहीं आती? प्राणवायु हमें जीवन देता है कि नहीं देता? ये प्रत्यक्ष है, अनुभव आता है। तो अनुभव, जो सत्य अनुभव आता है उसके दम पर हमें आगे बढ़ना है। कोई झूठ मूठ की बातें, बस इधर है उधर है और ऐसा नमस्कार करो वैसा नमस्कार करो, मानो, मानने की बात नहीं, इधर अनुभवने की बात है। हम जिसका अनुभव कर सकते उसको ही ब्रह्म मानो पहले तो। और इतने गहराई में जाने के लिए कुछ हमें शांतता से विचार करना पड़ेगा, विचार करके अनुभव लेना पड़ेगा। केवल विचार करने से काम नहीं बनता, अनुभव लेना यानी कार्य करते करते अनुभव लेना। हम जब करते जाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हमारे जीवन में अनुभव आते हैं, उसको स्पष्टता से देखो तो उपनिषद हमें ज्ञान देगा, ज्ञान कराएगा। ज्ञान तो है हमारे अंदर, उसको स्पष्ट करेगा, उसको व्यक्त करेगा। यही तो शिक्षण है, ये शिक्षावल्ली है। ऐसे ऋषि मुनियों को बार बार याद करते हैं, रोज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।